स्वागत है आपका सत्य सनातन सर्वोत्तम चैनल में। इस समय हम खड़े हैं तीर्थराज प्रयाग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोड पर, जिसको यूनिवर्सिटी रोड के नाम से जाना जाता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए यह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड से हम आगे बढ़ चले हैं और हम ए.एन. झा हॉस्टल होते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो कॉमर्स फैकल्टी है, जो आर्ट फैकल्टी है, वहाँ से होते हुए सीनेट हॉल की तरफ से होते हुए और हम चलेंगे संगम की तरफ। ये यूनिवर्सिटी रोड है और हमारे बाएं साइड हॉस्टल है ये जो आप देख रहे हैं, सर सुंदर लाल झा हॉस्टल, जिसको ए.एन. झा हॉस्टल के नाम से भी जाना जाता है। और ये आगे चौक, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं आगे, यहाँ से एक चौराहा है गोल, और यहाँ से मुड़ते हुए हम निकलेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय होते हुए संगम की तरफ। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग की, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बाउंड्री है। ये पूरी की पूरी सीमा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है। ये दाहिने तरफ एक और हॉस्टल, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है यूनिवर्सिटी रोड के अंतर्गत आता है और कभी पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रख्यात प्रयाग विश्वविद्यालय आज भी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में एक अग्रगण्य स्थान लिए हुए हैं। जो लोग प्रयागराज में प्रयाग स्टेशन के थ्रू आते हैं, वो जैसे ही बाहर निकलते हैं कुछ दूर चलते हैं आगे तो उनको मिलता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये बोर्ड, इसके ठीक सामने आनंद भवन है। आइए आपको ले चलते हैं प्रयाग विश्वविद्यालय, उसका गेट दिखाते हैं, उसका सीनेट हॉल दिखाते हैं और फिर हम यहाँ से ले चलते हैं। हम खड़े हैं प्रयागराज विश्वविद्यालय के मेन गेट पर। ये थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आइए अंदर चलते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं प्रयाग विश्वविद्यालय में। बस एक झलक आपको दिखा करके मैं यहाँ से आपको ले चलूँगा संगम की तरफ। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं सीनेट हॉल है। हम यहीं से वापस लौटेंगे और ये देखिए फव्वारा बहुत दिनों बाद चालू हालत में दिखाई दिया है। ये आगे पार्किंग है, आगे जाने की मनाही है। हम यहीं से वापस लौटते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगम की तरफ हम चल निकले हैं। गेट बंद होने वाला है, शिक्षण कार्य चूंकि शुरू हो रहा है तो हम बाहर निकलते हैं। भैया थोड़ा बाहर निकलेंगे। ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं वो आएगा प्रयाग स्टेशन से। थोड़ी दूर आगे चलते हैं ताकि आपको अंदाज़ा लगे। ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है वो प्रयाग विश्वविद्यालय की बाउंड्री है, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से, पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये खूबसूरत जो लाल बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे घड़ी हुआ करती थी। जो पूरे विश्व में केवल 2 घड़ियाँ थीं, अभी समय बंद पड़ी हैं। क्लॉक टावर के नाम से मशहूर था टावर। और वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ से आते हैं तीर्थयात्री प्रयाग स्टेशन से। एक वीडियो में प्रयाग स्टेशन से भी बनाऊँगा आपके लिए। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। प्रयागराज विश्वविद्यालय की बाउंड्री वाल और इसके सामने ये सड़क। हम यहीं से मुड़ रहे हैं। सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ से आने वाले यात्री यहीं से होते हुए संगम की तरफ चलेंगे। यहाँ से जाने के लिए आपको रामबाग के लिए टेम्पो लेना पड़ेगा और रामबाग से जो है
आपको साधन मिल जाएंगे संगम के लिए। बहुत दूरी नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी है संगम तक। लोग पैदल भी जाएंगे, ई रिक्शा का भी साधन मिलेगा, कुछ बसें भी चलेंगी। हम चलते हैं आपके सामने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगम की तरफ। आगे जाने पर बाएं साइड हमें मिलेगा स्वराज्य भवन, जिसमें मोतीलाल नेहरू रहा करते थे, जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, उनका पैतृक आवास स्वराज्य भवन, और कुछ उसी से सटी हुई बिल्डिंग आनंद भवन की। इन दोनों बिल्डिंगों के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाजा मिल सके। हम बड़े स्टेशन से आए थे भारद्वाज आश्रम, फिर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होते हुए आपको लेकर के वापसी के मार्ग पर चल रहे हैं, और ये यात्रा हमारी ख़त्म होगी जो संगम के किनारे भगवान हनुमान जी जो लेटे हुए वहाँ तक हम चलेंगे आपके साथ। ये बाएं साइड आप देख रहे हैं स्वराज्य भवन, यहाँ से शुरू हो गया है। जी हाँ, स्वराज्य भवन की बाउंड्री वाल ये जो आप देख रहे हैं, और इसके इसी से सटी हुई बिल्डिंग आनंद भवन। अभी भी सड़कों के निर्माण कार्य जारी हैं। ऑलमोस्ट सारी सड़कें बन गई हैं, लेकिन अभी भी सड़कों का जो निर्माण कार्य है युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वराज्य भवन और आनंद भवन दोनों बिल्डिंगों में स्वतंत्रता आंदोलन से लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यहाँ पे आप कभी भी इलाहाबाद आएँ, प्रयाग आएँ, तो आप इन दोनों स्थानों को ज़रूर देखें, और थोड़ा सा इंटरनेट के माध्यम से आप इनके बारे में एक प्रारंभिक जानकारी लेकर के भी आएँ। ये इसको एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। यही जो बिल्डिंग है, जो रास्ता है, ये जाता है स्वराज्य भवन की तरफ। यहाँ पे कुछ ऑडियो शो चलते हैं, कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं, जिनके माध्यम से प्राचीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। स्वराज्य भवन, और ये जो आप गेट यहाँ से देख रहे हैं, ये आनंद भवन की बाउंड्री शुरू हो गई है। इसकी भी रंगाई पुताई का काम चल रहा है, रिनोवेट हो रहा है। जब मेला शुरू होगा तो आपको एक अच्छी तस्वीर देखने को मिलेगी। आनंद भवन की बाउंड्री वाल हमारे बाएं तरफ गुजर रहे हैं, और ये इसका मुख्य गेट है। यहीं से हम अंदर जाते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे रंगाई का कार्य चल रहा है, लोग लगे हुए हैं, रिनोवेट हो रहा है। तो आनंद भवन और स्वराज्य भवन दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगी हुई हैं, और इसके ठीक सामने जो है, हमने जो आपको भारद्वाज आश्रम दिखाया था, इसके ठीक सामने पड़ता है। तो भारद्वाज आश्रम, आनंद भवन, ये तीनों चीज़ आप एक साथ देख सकते हैं। ये जो गुलाबी बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ से आपका भारद्वाज पार्क शुरू हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, इसी के अंदर हम गए थे, और इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो कवर की हुई है। ये भारद्वाज पार्क दोनों सटी हुई है। तो जिन्हें भारद्वाज पार्क के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके पहले की वीडियो देखें, और हम अब इससे आगे बढ़ चले हैं तीर्थराज प्रयाग संगम की तरफ। ये यात्रा मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो प्रयाग को, संगम को
समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। प्रयाग की गलियाँ कैसी हैं, प्रयाग की सड़क कैसे हैं, प्रयाग में देखने लायक चीज़ें कौन-कौन सी हैं। एक ऐसी तस्वीर मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जिससे आपको किसी शहर को समझने का, देखने का, जानने का तरीका विकसित हो सके और आप उसको एक प्रयागवासी के माध्यम से आप देख सकें, समझ सकें। को कही सकईं प्रयाग प्रभाव, ऐसा कौन है जो तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन कर सकता है। एक ऐसा शहर जो अपनी सांस्कृतिक विरासत लिए हुए है, एक ऐसा शहर जिसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान है, एक ऐसा शहर जो राजनीतिक तौर पर कई प्रधानमंत्री इसने दिए, एक ऐसा शहर जहाँ से हरवंश राय बच्चन, प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा जैसे साहित्यकार की कर्म भूमि रही है। छायावाद के आधार स्तंभ निराला को कौन भूल सकता है। तो साहित्य हो, संस्कृति हो, धर्म हो, राजनीति हो, सबके केंद्र में रहने वाला तीर्थराज प्रयाग। और ये जगह जगह जो वॉल पेंटिंग के माध्यम से आकृतियाँ उकेरी जा रही हैं, उन सभी कलाकारों को नमन जिन्होंने इतनी खूबसूरती से प्रयाग को एक नया लुक, एक नई छवि प्रदान करने की कोशिश की है। हम बढ़ चले हैं प्रयागराज संगम की तरफ। ये पूरी की पूरी दूरी लगभग 3 या 4 किलोमीटर के क्षेत्र में होगी। आम दिनों में यहाँ पे अक्सर भीड़ रहा करती है। सुबह का समय है तो थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन आम दिनों में आपको भीड़ दिखाई देती है। लेकिन प्रशासन का सहयोग हर जगह मिल रहा है। सड़कें साफ सुथरी रखी गई हैं, आने जाने के साधन रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से शुरू होता है एक ओवर ब्रिज जो सीधे आपको नैनी के पुल तक लेके जाएगा। तो जिनको नैनी की तरफ जाना है वो इस पुल को पकड़ करके सीधे शहर से बाहर नैनी के नए वाले ओवर ब्रिज तक जा सकते हैं। और जिनको सीधे तीर्थराज प्रयाग संगम जाना है वो नीचे नीचे का सड़क पकड़ें। ये ध्यान देने वाली बात है। तो हम नीचे नीचे चल रहे हैं। अभी हम किसी भी ओवर ब्रिज के थ्रू यात्रा नहीं कर रहे हैं। ओवर ब्रिज के नीचे से होते हुए हम चल रहे हैं संगम की तरफ। शास्त्री ब्रिज से आता हुआ एक ओवर ब्रिज जो नए पुल तक जाता है, और यहाँ से शुरू हुआ ओवर ब्रिज जो इससे मिलता है। और यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं मेला क्षेत्र में। ये चौराहा आप याद कर लें, जब हम नैनी से आए थे तो भी हम यहाँ पे आए थे, और फिर हम यहाँ से, ये मुख्य मार्ग है मेले में प्रवेश का। सड़कों के दोनों तरफ लगे हुए बोर्ड स्वागत करते हुए। अब की बार का आयोजन कई मामलों में अद्भुत और अद्वितीय होने वाला है। जितनी सुंदर व्यवस्थाएं अब की बार देखने को मिल रही हैं, इसके पहले के दोनों कुंभों में और अर्ध कुंभों में देखने को नहीं मिली थी। जितनी साफ़ सुथरी सड़कें यहाँ पे मिल रही हैं देखने को, जितनी सुंदर प्रशासन की व्यवस्था है, जितना खूबसूरत शौचालय की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, चाहे जल की व्यवस्था अब की बार जो देखने को मिल रही है, जितने विस्तृत तौर पर इससे पहले के आयोजनों में हमें नहीं देखने को मिली है।
आप कहीं से भी आएँगे, ये जो मुख्य मार्ग है, इसी से होते हुए आप तीर्थराज प्रयाग में संगम की तरफ आप पहुँचेंगे। चाहे आप नैनी की तरफ से आएँ, चाहे आप यहाँ से आएँ, और यहाँ पे आपको पुलिस की बैरिकेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी वाहन अंदर नहीं जाएँगे, वही वाहन अंदर जाएँगे जिनके पास है। 500 मीटर की दूरी पे संगम है। ये सड़क जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ पे जो 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, जो मंदिर है, और वहीं पे बाँध है, और वहीं से जो है हम संगम क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। कहीं से भी आएँगे, आपको इन्हीं मुख्य मार्गों से होकर के संगम की तरफ जाना पड़ेगा। बाएँ साइड तमाम तरह की प्रदर्शनियाँ देखने को मिलेंगी, कई तरह के आयोजन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी चूँकि मेला क्षेत्र की तैयारी हो रही थी, तो ये वस्तुस्थिति ये है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र खूबसूरत प्रदर्शनियों से, खूबसूरत झांकियों से, कई तरह की चरखियों से और बहुत सारी भीड़ से भरा रहता है। तो यहाँ पे एक नाश्ता करने की दुकान दिखाई दे रही है। कचौड़ी की मुख्य दुकान आपको दिखाई दे रही है। जब भी कभी आप मेला क्षेत्र में घूमेंगे, तो आपको जगह जगह पे पूरी सब्जी खाने को मिलेगी, जगह जगह पे आपको गर्म चाय पीने को मिलेगा, गर्मा गर्म जलेबियाँ खाने को मिलेंगी। एक दिन हम फूड के ऊपर भी स्पेसिफिक ब्लॉग बनाएंगे कि तीर्थराज प्रयाग में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ खाने लायक मिलती है। आप पूरे के पूरे मेला क्षेत्र को बहुत कम बजट में भी घूम सकते हैं। आपके पास पैसा है तो भी घूम सकते हैं, पैसा नहीं तो भी घूम सकते हैं। और ये सड़क आपको सीधे लेकर के चलेगी वहीं जहाँ हम इसके पहले भी जा चुके हैं। आप पहुँच चुके हैं मेला क्षेत्र में। एक वीडियो हमने रात का भी बनाया था यहाँ पे, आज ये दिन का वीडियो बना रहे हैं। इस सड़क की दूसरी छोर थोड़ी सी ऊंचाई लिए हुए सड़क है। जैसे ही खत्म होगी वहीं से मेला क्षेत्र शुरू हो जाएगा। बस इसी के बाएं तरफ 5 तल्ला बिल्डिंग और वो मंदिर है, जिसके तीनों तल पे अलग अलग भगवानों की प्रतिमा है। एक दिन अंदर से भी उसका हम दर्शन कराएंगे आपको। लेकिन आज हम चल रहे हैं, मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये यात्रा खत्म होगी लेटते हुए बड़े हनुमान जी के हैं। ये ढाल, ये ऊंचाई, और अभी तो गाड़ी अंदर जा रही है, लेकिन जिस समय मेला शुरू हो जाएगा ये गाड़ी अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हम अब इस ढाल से होते हुए सीधे ढाल जहाँ ख़त्म होगा, हम हनुमान जी के मंदिर के गेट के ऊपर पहुँचेंगे, और यहीं पे यह ब्लॉक ख़त्म होगा, ये यात्रा ख़त्म होगी जो तीर्थराज प्रयाग में आने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। और इसके आगे की वीडियो जो है हम हनुमान जी के ऊपर और अक्षयवट के ऊपर बनाएंगे। ये सामने लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और इसका ये भव्य प्रांगण, जिसका उद्घाटन 13 तारीख को हुआ है। इस ब्लॉग को हम यहीं पर संपन्न करते हैं, और इसके आगे की कड़ी में आप देखेंगे हनुमान मंदिर और अक्षयवट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। इलाहाबाद के किस क्षेत्र की वीडियो आप देखना चाहते हैं? आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी रखें सामने। कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बताएं। अगर कोई चीज़ अच्छी न लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।